नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। डीआरडीओ की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DG की पहली खेप आज लॉन्च कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस दवा को लॉन्च किया है। इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाती है। साथ ही इस दवा से मरीज जल्द ठीक होते हैं। देश में कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच यह दवा मरीजों के लिए काफी उम्मीदें बढ़ाने वाली है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के लगातार संपर्क में है कि ऑक्सीजन की मात्रा और बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि उन्होंने ऑक्सीजन का ऑडिट कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह बेड की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, उसी के तहत ऑक्सीजन की सप्लाई और बढ़ाना जरूरी हो गया है, क्योंकि पोर्टल बनाकर घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का कार्य शुरू हो चुका है। कोरोना वायरस के बाद ब्लैक फंगस का कोहराम भी शुरू हो गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश को आज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए उपयोगी एंटीवायरल इंजेक्शन मिल गए हैं। शिवराज सरकार की कोशिशों के बाद सन फार्मा से 2000 इंजेक्शन प्रदेश को मिले हैं। इन इंजेक्शन को लेकर सरकार का स्टेट प्लेन गुजरात से ग्वालियर पहुंचा है, जबकि ग्वालियर में 300 इंजेक्शन की आपूर्ति की गई है। इसके अलावा दूसरे जिलों में सड़क मार्ग के जरिए इंजेक्शन की आपूर्ति हो रही है। गुजरात में 23 साल बाद इतना भयानक तूफान आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान तोकते आज दोपहर 3 बजे तक गुजरात के पोरबंदर तट से टकरा सकता है। इसके बाद दोपहर 3 से शाम 6 बजे के बीच तूफान पोरबंदर और महुआ भावनगर के बीच से गुजरेगा। इस दौरान उसकी गति 175 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तूफान का कहर बरकरार है। मुंबई के तट से टकराने के बाद अब तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सूरत एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तूफान अपना सबसे ज्यादा कहर गुजरात में बरपाएगा। पाएगा। फिलहाल एनडीआरएफ की टीमें तैनात है और हालात पर पैनी नजर रखी जा रही है। रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक भी इस हफ्ते में लगनी शुरू हो जाएगी। रविवार को भारत में वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंच चुकी है। भारत को अब तक स्पुतनिक की सिर्फ 2,10,000 डोज मिली है। ऐसे में देश भर में वैक्सीन की किल्लत अभी जारी रह सकती है। डॉक्टर रेड्डीज लैब ने सोमवार से अपोलो हॉस्पिटल के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके तहत देश भर में लैब के स्टाफ और उनके परिवार वालों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सोमवार एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के साथ यह मुठभेड़ खानमोह इलाके में हुई है। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकवादी अल बद्र आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को जल्द से जल्द रोकने का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने आह्वान किया है कि गुतेरेस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान कहा कि लड़ाई समाप्त होनी चाहिए, इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एक तरफ रॉकेट और मोर्टार और दूसरी तरफ हवाई और तोपखाने हमले बंद होने चाहिए और उन्होंने सभी पक्षों से इस आह्वान पर ध्यान देने की अपील की है। असम विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में इन दिनों राज्य में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ किए गए गठबंधन को तोड़ने की मांग उठने लगी है। पार्टी नेताओं के एक धड़े की मांग है कि असम कांग्रेस को महाजोड़ कर खत्म कर देना चाहिए और इसके साथ ही कांग्रेस में चुनावी समझौतों को लेकर भी एक नीति बनाने की मांग की जा रही है। भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर से गुजर रहा है। हालात से बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते देश के कई राज्यों में कोरोना की मरीजों की जान जा रही है। पीएम केयर्स फंड के तहत राज्यों को वेंटिलेटर्स जारी कर दिए गए थे, लेकिन पंजाब समेत कई राज्यों में इन वेंटिलेटर्स में तकनीकी खामियां पाई गई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने ही हाथ खड़े कर दिए थे और इन सबको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार पर तंज कसे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानता नहीं है। दोनों का हद से ज्यादा झूठ प्रचार, दोनों ही अपने काम करने में फेल और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।